हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ गई है और मैंने कहा था कि एग्जाम की डेट आ गई तो हम लोग एग्जाम से पहले पहले आपका बैच खत्म करेंगे, चाहे उसके लिए 2 क्लास 3 क्लास आपको एक्स्ट्रा क्यों ना लेनी पड़े। तो आज आपकी योगदान बैच की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में सुबह ले चुका हूँ। आज हम 2 टॉपिक करने वाले हैं। आज की क्लास में। सुन लीजिएगा बेटा, अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 2 क्लासों या 3, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ नारे और बच्चों कुछ कराने वाला हूं आर्मी एक्सरसाइज। 2 टॉपिक कराने वाला हूं, सभी सुन लो। अब आपको 2-2 3-3 क्लास करनी पड़ेगी क्योंकि मजबूरी है प्यारे साथियों, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि गुरुजी मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं, अभी पढ़ो। सर आप कल रामसर साइड पढ़ा दो। बेटा वो लगी है रामसर साइड, बाद में तो वहां पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है। तो चलो, पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बातचीत बिल्कुल कम होनी चाहिए। पहला सवाल, साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों, कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ऊधम ऊतम सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहा था किसने, आपका शहीद भगत सिंह जी ने। आप अच्छी तरीके जानते हो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, हाँ कल करवा दूंगा अंकित वो वाला टॉपिक। देखिए, अगर मैं बात करूं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, इन तीनों को फांसी की सजा कब हुई थी बच्चों। आप अच्छे से जानते हैं इन्हें फांसी की सजा कब हुई थी। तो भैया इन्हें जो फांसी की सजा हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। कब हुई थी साथियों, 23 मार्च 1931 को। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये भी सवाल आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये आप सारी बातें ध्यान रखना कि भैया शहीद दिवस कब मनाते हैं और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। मुझे उम्मीद है कि एक सवाल ऐसा आ सकता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, कर मत दो का नारा किसने दिया था। यानी कि बच्चों आपको डू नॉट डू टैक्स, डू नॉट डू टैक्स, ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब देखता हूं कौन बच्चा बता पाएगा। यानी कि कर मत दो ये नारा किसने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, बाबू जगजीवन। आप जानते हो विनोबा भावे का एक आंदोलन है जिसका नाम था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन को किसने चलाया था। विनोबा भावे जी ने चलाया था, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये नारा कौन दे रहे हैं, ये नारा दे रहे हैं बेटा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्हें सरदार का जो टाइटल दिया था ये किसने दिया था। इन्हें जो सरदार का टाइटल दिया था वो दिया था बेटा किसने, गुजरात की महिलाओं ने। किसने दिया था, गुजरात की महिलाओं ने इनको ये टाइटल दिया था। ये भी आप याद रखना, बारदोली विद्रोह के दौरान, बारदोली विद्रोह के दौरान। यानी कि आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखो, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा क्यों दिए थे। बेटा मैं जानता हूं कि आपकी इस समय 2-2 क्लास चल रही है, लेकिन मजबूरी है, आपका पेपर आ गया है, समझ रहे हो ना। इस सवाल का जवाब दो। बोलो बच्चों, आपको बताना है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 में। अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी 1927 में, भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया, 3 फरवरी 1928 को। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये कौन कह रहे थे, ये कह रहे थे आपके कौन, मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये कह रहे थे आपके लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक आपको पता होगी कि 1895 में भारत में पहली बार, भारत में पहली बार
संविधान सभा की मांग करी थी? संविधान सभा की मांग 1895 में। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? चलो ऋतिक, ये मत देखो कि मैंने ठंडी वाली जैकेट पहनी, क्या पहनी है यार, यहाँ बहुत सर्दी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था आपके जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला देखो, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था बच्चों, ये आपको बताना है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। आपको याद होगा बच्चों 1929 का लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पूर्ण स्वराज। अगला देखिए, अगला सवाल है, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो इन फिरंगियों को, ये किसने कहा था? मरना नहीं है, मारो इन फिरंगियों को, ये किसने कहा था साथियों? मरना नहीं है, मारो इन फिरंगियों को, ये किसने कहा था? तो बच्चों आपको बता दूं, ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे मेरे प्यारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री। अब आपको बताने इनके बारे में 3 फैक्ट। पहला फैक्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो, पहले पीएम जिनकी डेथ देश के बाहर हुई हो। इनका एक और नारा था, जय जवान जय जवान जय किसान। ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। समझ रहे हो बच्चों? अगला देखिए, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ये नारा कब दिया गया था, ये नारा कहां दिया गया था। ऋतिक, कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल है, जय जगत का नारा किसने दिया है? जय जगत का नारा किसने दिया है? अच्छा, एक सवाल और, अगर सवाल आपसे ये पूछ ले जय जवान, अगर सवाल ये पूछ ले जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा कौन दिए थे? तो बेटा जय जवान जय किसान ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये दिया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जय जगत का नारा कौन दिए हैं मेरे प्यारे साथियों? जय जगत का नारा दे रहे हैं विनोबा भावे जी। इनका आंदोलन मत भूल जाना। आंदोलन मैंने आपको बताया था कि भूदान आंदोलन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर है ना? रुचि एक बार बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, आराम हराम है, ये किसने कहा था? अब तुम्हारे लिए ये वाला वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, आराम हराम है। अब आराम नहीं करना है। अब पेपर के बचे हैं मुश्किल से 7 दिन, 7वें दिन तो पेपर है भाई। आज तुम्हारी होगी 25 तारीख, कौन सी होगी? 25 तारीख होगी। और आपको ये भी पता होगा 25 तारीख होगी, 2 मई का आपका पेपर है। कब? लेबर डे से अगले दिन तुम्हारा पेपर है। 5 दिन ये बचे और 1 दिन और, छठा दिन बस, 6 दिन बीच में, 7वें दिन तो तुम्हारा पेपर है। समझ रहे हो ना? तो बच्चों आराम हराम है, ये किसने कहा था? ये कहा था नेहरू जी ने। अब कुछ बच्चे बोल रहे हो गुरुजी मेरा पेपर तो 15 जून को है, आराम आराम से पढ़ाओ। बच्चों मेरे लिए जितने आप हो उतना वो बच्चा भी है जिसका पेपर 2 मई को और 3 मई को भी है। समझ रहे हो ना? चलिए अगला देखो, अगला देखिए, हे राम ये किसका वचन है? हे राम ये किसका वचन है? बच्चों एक बात बताओ, जब भी आप कभी किसी मुसीबत में होते हो तो सबसे पहले तुम्हें माँ याद आती है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो तो सबसे पहले माँ याद आती है, माँ के बाद भगवान याद आते हैं। मेरी बात सही है गलत है बच्चों? जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो सबसे पहले आपको भगवान याद आते हैं, फिर माँ याद आती है। मेरी बात सही है गलत है? यस या नो? तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप कभी मुसीबत में होगे तभी तुरंत माँ याद आएगी और तुरंत भगवान याद आएगी। लेकिन माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है बच्चों। सबसे पहले माँ याद आती है, समझ रहे हो ना? और भगवान बाद में याद आते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हे राम, तो बच्चों हे राम कहने वाले थे महात्मा गांधी जी। कौन कहने वाले थे बच्चों? महात्मा गांधी जी।
अगला देखिए, अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे बच्चों? अगर मैं इंकलाब जिंदाबाद की बात करूं तो बच्चों ये भी आपका किसने, ये आपके सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। सरदार भगत सिंह जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? ऋतिक, ये सवाल कभी नहीं आएंगे कि ये इन्होंने किस आंदोलन में बोला था, कितने देर में बोला था, कितना समय लगा था, कहाँ खड़े होकर बोला था, नहीं आएंगे। अब बेटा तुम्हारा पेपर है 4 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को। ऋतिक कब है पेपर, बताना जरा। ऋतिक पेपर बताना अपना, बताओ ऋतिक कब है आपका एग्जाम? आपका 10 तारीख को पेपर है। अब आप बिल्कुल ये मत करो जो मैं करा रहा हूँ, उन्हें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ लो बच्चों, समझ रहे हो ना, समय नहीं है तुम्हारे पास में। आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इन्होंने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था नौजवान सभा। नौजवान सभा पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है कि बताइए नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह जी ने की थी, ध्यान रखना बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल, जय जवान जय किसान, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भैया कि जय जवान जय किसान का नारा, बोलो बच्चों। देखिए ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आपको पता होगी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो। भारत के पहले व्यक्ति, कई बार पेपर में सवाल पूछा गया है, समझ रहे हो ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, बताइएगा जरा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आशीष जल्दी बताओ। आप कहो तो आपकी एक क्लास और ले लूं मैं, आप कहो तो एक क्लास और ले लूं आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेबस पेपर से पहले पहले मैं खत्म कर दूं। एक क्लास और ले लूं, इस क्लास के तुरंत बाद देखते हैं, अगर तबीयत ठीक रहती है तो एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो भैया जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने, कई बार पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब बच्चों करो या मरो की अगर मैं बात करूं, एक बच्चा कह रहा सर समझा के पढ़ाओ। बच्चों आप बताओ, तुम्हारे पास अगर समय होता, तुम्हें लगता है कि मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पढ़ा के नहीं बता सकता इनकी जानकारी? बेटा है। अब तुम देखो इसमें मैं कितना समय लगाता हूँ। करो या मरो का नारा गांधी जी ने क्यों दिया था, उसका रीजन सुनिए। दरअसल में क्या था बच्चों, 1940 में हमारे भारत में अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त ऑफर आया था। अब जब ये विफल हो गया, जब भारतीयों ने इसकी बात नहीं मानी, तो भारत में फिर से एक कमीशन भेजा गया, जिस कमीशन का नाम था 1942 में भेजा गया था, नाम था क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स आयोग में, क्रिप्स मिशन उसे कह लीजिएगा। अब क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। जब ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन चला दिया, समझ रहे हो ना। और आंदोलन चलाया कब? 8 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी ने अंतिम आंदोलन चलाया। और अब तक तो गांधी जी अहिंसावादी बन रहे थे, अब गांधी जी कहते हैं करो या मरो, अंग्रेजों से बचना है तो कुछ भी करो मेरे प्यारे साथियों, अब इनको मारो, समझ रहे हो ना। तो गांधी जी ने यहाँ पे कहा था करो या मरो, गांधी जी ने यहाँ पे कहा था करो या मरो का नारा गांधी जी ने यहीं पर दिया था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, और मैं इसकी और डिटेल आपको बताऊंगा अभी कम से कम और 10 मिनट, लेकिन पेपर में नहीं आएगी अब तुम्हारे में ये, समझ रहे हो ना। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। यही गांधी जी का अंतिम आंदोलन था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब बेटा? 1942 में। और आपको ये भी बता दूं कि गांधी जी ने ये कहां से, ये बेटा आपके मुंबई में ये बताया था बच्चों। बस यही तो जानना था। ऋतिक अब तुम्हारे पास समय हो मैं तभी तो बताऊं इतनी डिटेल, वरना तो मैं इनकी पूरी डिटेल, हर क्वेश्चन की तुम्हें डिटेल बता सकता हूं, लेकिन बच्चा अब समय नहीं है वो तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना। अब तुम्हारा पेपर है यार 2 तारीख को, बताओ कुछ बच्चों का, तो मुझे सिलेबस पूरा कराने दो। ऋतिक ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने डिटेल बताई, वरना मैं बताता नहीं इस समय, समझ रहे हो ना, क्योंकि समय नहीं है बच्चों। अगला देखो, अब एग्जाम में वो पढ़ो, करो या मरो का नारा दिया था आपका गांधी जी ने।
इसके बाद गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद भी कर दिया जाता है। अगला देखो, दिल्ली चलो का नारा कौन दिया है? दिल्ली चलो। अगर हम दिल्ली चलो की बात करते हैं तो दिल्ली चलो का नारा दिया था बेटा सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्हों के 3 नारे हैं। एक तो नारा कौन कौन सा, मैं तीनों एक साथ लिख देता हूं। एक तो जय हिंद, एक तो क्या है बच्चों, जय हिंद, एक है दिल्ली चलो, और एक है आपका तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बेटा ये पूरा का पूरा तीनों सवाल में से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी एक आ सकता है, ध्यान रखना। इन तीनों को किसने लिखा है? तो बच्चों वो दिया है आपका सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बच्चों अब आप एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पेपर की डेट ना होती, क्या मैं तुम्हें इतनी रात में पढ़ाने आता? मैं सुबह 8 बजे का ऑफिस आया था, अब 8 बजने वाले हैं, और बच्चों मैं कह रहा हूँ एक क्लास और पढ़ा दूं क्या तुम्हारे लिए? मैं सुबह से 8 घंटे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ एक क्लास और पढ़ा दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। इसे कहते हैं टीचर का डेडिकेशन, समझ रहे हो ना? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ जान चाहे। तो बेटा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला सवाल देखो, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? हिंदू सॉरी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया था? दूसरा और सुन लो, दूसरा एक सवाल ये है बेटा, प्रकृति की ओर लौटो। ऋतिक जरा बताएगा भैया, प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब देना बच्चों ऋतिक। हाँ एक क्लास और ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले जवाब तो दो। बोलो भाई जल्दी। ये तो नहीं जानते? बोलो बच्चों। तो आपको बताना है, नहीं पता इनके बारे में, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चों ये तो आप सब जानते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकृति की ओर लूटो तो लिख लो, अगर ना पता हो तो जीन जैक्स रूसो, ये किसने कहा था बच्चों? जीन जैक्स रूसो ने कही थी ये वाली बात। किसने कही थी? जीन जैक्स रूसो ने कही थी। और बच्चों अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये कहा था किसने? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था ये बात। अब लिख लो भैया। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कौन कहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे। बात ही खत्म हो गई। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और उसे तलवार के बल पर ही ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने बोला था? तो बच्चों ध्यान रखना, ये कहा था किसने मेरे प्यारे साथियों? लॉर्ड एल्गिन ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने। अगला देखो, मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी। जब साइमन कमीशन आया था तो पूरे भारत में इसका विरोध चल रहा था, और जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, लाला लाजपत राय भी, राजा राम मोहन राय नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी। तो बच्चों लाला लाजपत राय जी पर सैंडर्स लाठी चार्ज का आदेश दे देता है। कौन? सैंडर्स क्या कर देता है बच्चों? लाठी चार्ज का आदेश दे देता है। किसका? लाठी चार्ज का। और उसी लाठी चार्ज में होता क्या, इनकी डेथ हो जाती है। चलिए, तो भगत सिंह इनके बहुत प्रिय शिष्य हुआ करते थे।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान, आपको तो पता ही है बच्चों, इस प्रश्न में कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जय जवान जय किसान, बच्चों एक बच्चा एक बार कमेंट्स किया करो। अब इतने सारे कमेंट्स कर देता है एक बच्चा, फिर मैं दूसरे का देख ही नहीं पाता कि किसका सही है किसका गलत है, फिर मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते हैं ये भारत में 3 बार प्रधानमंत्री रहे, सबसे कम 13 दिन के लिए ही बने थे। अगला और देखिएगा, मारो इन फिरंगियों को, ये किसने कहा था? मारो इन फिरंगियों को, ये किसने कहा था? तो बच्चों ये कहा था आपके मंगल पांडे जी ने। आपको बता दूं, मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 के दिन, 29 मार्च 1857 को अपने 2 अफसर को गोली मार दी और इनको पकड़ लिया जाता है बच्चों 8 अप्रैल 1857 को, और इन्हें फांसी दे दी जाती है। इन्हें क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है। बेटा एक बच्चा एक बार जवाब दो। ऋतिक भाई ये बात कोई अच्छी नहीं लगती ना हमें आपकी, प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, तो ऐसा मत करो यार। अगला देखो, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये कौन लिखे हैं? तो बच्चों आपको बता दें, ये लिखे हैं आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। कौन? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला देखो, अगला सवाल, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही डूबा जा चुका है। तो बच्चों ये किसने कहा था? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं कि एक ऐसा बैंक जिसका, सॉरी, ऐसा चेक जिसका बैंक पहले ही डूब चुका है, ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के लिए। ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के लिए। और बच्चों आप जानते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और कहा था गांधी जी ने। चलिए अगला देखो, वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका था? तो वेदों की ओर लौटो अगर हम बात करें, ऋतिक भाई तुम मानोगे नहीं है, आप मेरे छोटे भाई हो, आप हमेशा मेरी बात मानते हो, तो आज क्यों लगातार आप बात नहीं मान रहे हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं यार, गलत बात है भाई मेरे, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने, दयानंद सरस्वती आप याद रखना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना भी की थी, एक ध्यान रखना। अगला देखो, अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है? आपको बताना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है? तो बच्चों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहने वाले थे आपके कौन? इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब। अगला चलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपको जानना जरूरी है। आपको पता होगा कि 1925 में एक काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है आपको पता है? जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम बदलकर रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नाम सुन लो, इसका नाम बदलकर रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन उसका नाम कर दिया गया है। बच्चों अगर मैं काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करूं, तो बच्चों इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। इन चारों को फांसी हुई थी, तब ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कहा था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किस किस को फांसी हुई थी? पहले मुसलमान जिसको फांसी हुई थी, जिनका नाम था अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन 4 को फांसी हुई थी। ठीक है, लिख लो जरा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह किसका नारा था?
भारत छोड़ो अंग्रेजों, ये किसने कहा था बच्चों? तो ये भी कहा था गांधी जी ने। अगला देखिए, वंदे मातरम का नारा कौन दिए हैं? वंदे मातरम। तो भैया वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है साथियों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला संयुक्त, हाँ अब कुछ आर्मी एक्सरसाइज पढ़ लो, ये करंट वाला मुद्दा है, यहां से पेपर में सवाल तुम्हारे 110% आएगा। अब देखता हूं कि तुम कितना करंट पढ़ रहे हो। ध्यान रखना बच्चों, सवाल आपके सामने लिखा है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, आपको बताना है 10-5-15, 10-4-14-1-15, सॉरी 10-5-15-1-16 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? जवाब दो। एक सेकंड में एक पीडीएफ खोल लेता हूं आपके लिए, एक पीडीएफ खोलता हूं, एक सेकंड वेट करो, मोबाइल में देख रहा हूं, एक सेकंड वेट कर लो बस। चलो तो बच्चों क्लियर कर देता हूं, सूर्य किरण है जो 15 किसके बीच में हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अगला देखिए, संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? उपनाम करवाऊंगा कल, उपनाम करवाऊंगा कल, परेशान मत हो। संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किसके बीच में हुआ है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा सर, ये हुआ है आपका भारत और सिंगापुर। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक होगा, जो मैं 9 बजे क्लास लूंगा, 8:30 बजे, 8:30 बजे क्लास लूंगा, क्योंकि आधे घंटे का रेस्ट लूंगा बच्चों। वो टॉपिक होगा आपका वाद्य यंत्र और केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये टॉपिक रहेगा। अब दूसरा आपका केंद्र सरकार की योजना, ठीक है साथियों। अगला देखो, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताओ बच्चों। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या समझाने वाली चीज है? एक नंबर पक्का आएगा, 50 क्वेश्चन पूरे पढ़ने, एक नंबर जरूर आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, देश है आपका कौन सा? सर जी ब्रिटेन। क्या है भैया? ब्रिटेन। अगला देखिए, अगला सवाल है, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है FRINJEX 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ? ऋतिक फिर इतने सारे कमेंट्स करने लगा भाई। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति घर में ऐसा होता है जिसे आप कितनी बार बोलो वो नहीं मानेगा। आज उनमें से सिर्फ मुझे एक ऋतिक ऐसा बच्चा मिला है जो मेरे कहने के बाद आज इतनी बार नहीं माना है। वरना ऐसा कोई बच्चा मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आया कि मैं उससे कोई बात बोलूं और वो मना कर दे या उस बात को वो दोबारा बार दोहराए। सिर्फ ऋतिक आज एक ऐसा बच्चा है जो मेरी नजरों में अब कभी वो अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा जो पहले था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है ऋतिक जी, खूब मैसेज करो। चलो भाई ठीक है, आप करने दो ऋतिक को मैसेज, जिसे कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रांस। अगला सवाल देखिए, बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है बच्चों? तो आपको बता दूं, एक तरफ तो भैया आपको बताना है इसका देश, तो ये किया गया आपका संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात पर। ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन कराऊंगा और 40 को 40 नहीं 50 लिख के दे रहा हूं, आपके पेपर में एक नंबर जरूर आएगा। लिख के दे रहा हूं, आपके पेपर में एक नंबर जरूर आएगा। समझ रहे हो ना? अगला पॉइंट देखिए, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बच्चों, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, मैं कह रहा हूं इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो। इसे आप आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना सर, एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ था जापान। क्या था बच्चों? जापान। क्या आप जानते हो जापान में 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? जापान के 2 शहरों पर। आपको पता कि कौन कौन से शहर थे वो? जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। क्या आपको वो दोनों शहर पता है कौन कौन से शहर थे वो? नहीं, अब इनका एडिशन बिल्कुल नहीं करूंगा, याद नहीं होगा अब तुम्हें, तो लिख लो। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को,
दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। एक तरफ हिरोशिमा और दूसरी तरफ नागासाकी, दो शहर थे। अगला देखिए, पहली बार परमाणु, रासायनिक एवं जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित किया गया? तर्कस अभ्यास आयोजित किया गया। एक तरफ भारत की सेना है तो दूसरी तरफ कौन सी सेना है, ये आपको बतानी थी। तो बच्चों, एक तरफ भारत की सेना है तो दूसरी तरफ कौन सी है? आपकी अमेरिका की सेना है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? अमेरिका के का होता है 4। अगर मैं बात करूं इंडिया के का कितना होता है? 5। स्विट्जरलैंड का कितना होता है? 1 साल। अगला देखिए, संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोसी किन दो सेनाओं के बीच में हुआ? सॉरी, दो सेना ने किन सेनाओं के बीच में हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें 4 देश लगे थे, रूस, चाइना, दक्षिणी अफ्रीका। 3 लगे थे, रूस, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका। बच्चों एक बात बताओ, कोई बात नहीं, करने दो आज ऋतिक को कमेंट, जब वो नहीं मान रहा तो मत मानो भैया। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ? सिम्बैक्स, ये तो खूब अच्छी तरीके से वरुण, गरुड़ और सिम्बैक्स, सिम्बैक्स किन के बीच में हुआ था बच्चों? तो बच्चों सिम्बैक्स हुआ था किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। अगला देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जी मैक्स नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ? अगला देखो बच्चों, इंसान से कही जाती है, अब कोई अगर ना माने तो फिर क्या करूं? भैया मत कर कमेंट, जब वो नहीं मान रहा तो भाई कर ले आज ऋतिक, जो तेरे को करना भाई कर ले, आप अच्छे बच्चे हो, कर लो कमेंट्स। तो बच्चों, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जिम्बैक्स हुआ है? आप लिख लीजिएगा, भारत और जापान के बीच में हुआ है। आपको बताना है सेलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो जवाब लिख लीजिएगा साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़। मैं कह रहा हूं कि देखिए, वरुण, गरुड़ हो या वरुण हो या फिर इंद्र हो, इनमें से एक आपके पेपर में आएगा। गरुड़ हो, वरुण हो, इंद्र हो, इन 3 में से एक। देखो बच्चों, आपको फिर से बता रहा हूं, गरुड़, वरुण और इंद्र, ये 3 ऐसे हैं जो आपके पेपर में एक आएगा। अब आप गरुड़ भी पढ़ के जाना, वरुण भी पढ़ के जाना और बच्चों इंद्र भी पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूं यहाँ पे गरुड़, वरुण और इंद्र, इन तीनों को पढ़कर जाना, ये मुझे उम्मीद है। और हाँ, एक सिम्बैक्स, ठीक है, इनको पढ़कर जाना, उम्मीद है पेपर में आ सकता है। अगला देखो, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23, वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नौसेना वाले, अब हम पढ़ेंगे वायुसेना वाले। तो बच्चों ये हुआ था भारत और अमेरिका के, सॉरी, भारत और जापान के बीच में। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? ध्यान रखना, सी ड्रैगन 23, सवाल है सी ड्रैगन 23, सी ड्रैगन 23 किन देशों की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया? दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर उपयुक्त सभी? बताओ। हाँ, एमटीएस में कंप्यूटर से 1-2 सवाल आ सकता है, उसके भी मैं आपको 100 सवाल करवाऊंगा, ध्यान रखना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। इसका आंसर आएगा कनाडा। अगला देखिए, नहीं बच्चों, मुझे लग रहा है ना इसका आंसर सभी आएगा शायद, मुझे लग रहा है ना इसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा, ही ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला देखो भैया, सुन्नी मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? सभी होगा उसका आंसर।
तो भैया आप लिखेंगे सर जी ये हुआ तो आपके भारत और जापान के बीच में। अगला देखो, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023, मैं कह रहा था ना वरुण आपके पेपर में आ सकता है। वरुण 2023 भारत और किस किस के बीच में हुआ? वरुण 2023 भारत और किस किस के बीच में हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, ये हुआ भारत और फ्रांस। अगला देखिए, अगला सवाल है द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तक, सॉरी 10 ताल्क, भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो बच्चों ये हुआ आपका भारत और उज्बेकिस्तान। अगला देखिए, सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ओपीएस अलर्ट शुरू किया। कौन सी फोर्स ने? ओपीएस का मतलब होता है ऑपरेशन अलर्ट। तो भैया ऑपरेशन अलर्ट को जो शुरू किया गया वो बीएसएफ के द्वारा किया गया है। अगला देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, काजिंद भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ? काजिंद, काजिंद और किस देश की सेना के बीच में हुआ? तो बच्चों एक तरफ काजिंद और दूसरी तरफ था आपका कजाकिस्तान। अगला देखो, भारत और अफ्रीकी महाद्वीपीय देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास जो चल रहा है आपका एफिनडेक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? एफिनडेक्स, एफिनडेक्स का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो ये किया गया पुणे महाराष्ट्र में। अगला देखो, अगला सवाल है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट, चक्रवात फर्स्ट भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ? चक्रवात फर्स्ट, जवाब दो बच्चों। अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया, जबकि आंसर आएगा इसका मेरे प्यारे साथियों मिस्र। अगला देखो, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति, मैंने पहले ही कहा था आपसे गरुड़ से जरूर सवाल आएगा। हाँ पीडीएफ दे दूंगा बेटा, परेशान मत हो। गरुड़ शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ? तो गरुड़ हुआ भारत और इंडोनेशिया। अगला देखो, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023। अब आप बताओ, अप्रैल 2023 तक के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। 1 अप्रैल, देखो आपको जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो 1 अप्रैल 2023 तक कराए जा रहे हैं, तक के अपडेट के साथ। 1 अप्रैल 2023 की अपडेट तक के साथ कराए जा रहे हैं। और बच्चों ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अगला देखो, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास टोरोपैक्स 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? टोरोपैक्स, टोरोपैक्स का आयोजन भारत और कहां पर हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, भारत और कहां पर हुआ? तो हिंद महासागर में हुआ। अगला देखो, द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल हब भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ? देखो नाम सुनो कैसा है, नसीब अल हब भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ? तो लिख लीजिएगा साथियों, ओमान के बीच में और भारत के बीच में हुआ। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम, 3 नदियों का संगम कहां पर है भारत में? भारत में 3 नदियों का संगम कहां पर है? भारत में 3 नदियों का संगम, जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, इलाहाबाद में है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता देना यहाँ चाहता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका अमेरिका। अगले देखो, सवाल है बाली बाली कतन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? बाली कतन, आज आप जानते हैं इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है बच्चों? इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज है। ठीक है, तो आपको बता दूं साथियों, आंसर आ जाएगा आपका भारत, अमेरिका और फिलीपींस। अगला देखो, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास जेटा मानेसर एंटी टेरर का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया? हाँ डबल क्लास चल रही होगी वीरेश यादव, लेकिन आपका एग्जाम की डेट आ गई है। अभी तो 2-2 क्लास चलिए, 3-3 भी चलेंगी। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना करें आप बताओ, सिलेबस को बीच में छोड़ के चले जाएं?
ठीक है बच्चों, इतना ही सिलेबस होगा तुम्हारा। क्या हम ऐसे करें, आप अड्डा परिवार के साथ जुड़े, आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पता मेरी सुबह किस टाइम क्लास हुई थी, 9 बजे, और अब कितने बज रहे हैं, अब आपके 8 बज रहे हैं। मैंने तो अभी आपसे नहीं कहा कि मैं थक गया, तो फिर आप कैसे थक गए बच्चों। और अभी मैं आपको 1 घंटे और पढ़ाऊंगा इस क्लास के बाद, आपका कोर्स खत्म करना ना, तो 1 घंटे और पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हुआ था भारत और चलिए अगला सवाल देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, मैं कह रहा हूं इंपोर्टेंट करके लिख लेना इस बार, इसे आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना एक बार। तो बच्चों ये हुआ था, खंजर हुआ था किर्गिस्तान के साथ में। अगला देखो, भारत और किस देश की सेना के बीच में अल नहाज फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। अल नहाज फोर्थ, ये हुआ था साथियों भारत और ओमान के बीच में। अगला देखो, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समन्वित गश्ती अभ्यास आईएनडीओ कॉर्पोरेट का 38वां संस्करण आयोजित किया गया। चलिए मोनिका, बहुत बढ़िया किया आपने। चलिए आंसर दे दो, इसका क्या आ जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। अगला बताओ, भारत और किस देश की सेना के बीच में प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास एक संप्रीति आयोजित किया गया। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ कौन सा है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ है आपका बांग्लादेश। अगला देखिए, भारतीय सेना के त्रिशाकारी प्रहार नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहां आयोजित हुआ। जवाब दो। आज ऋतिक नहीं मानेगा, आज ऋतिक नोबेल पुरस्कार लेके ही जाएगा क्लास से। बेटा मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, अगर कोई और दूसरे टीचर होते ना अब तक आपको ब्लॉक कर देते। इसे आप मेरी अच्छाई समझो या फिर आप कुछ भी समझो। भाई ऋतिक, अगर आपने पैसे में बैच परचेज किया है तो और भी तो भाई बहन है, इन्होंने भी तो पैसे दिए हैं, या इन्होंने डमरू बजा के बैच खरीदा है। आप कहो तो मैं ना पढ़ाऊं, क्लास बंद कर देता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि अकेले तुम्हारे लिए ही बैच ये है, तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चों। ठीक है, अरे अगर आपको आंसर देना एक बार दे, दो बात खत्म होगी। अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही बैच है तो भैया आप ऐसे कर लीजिएगा। अरे आप एक बार जब अपनोगे, इतनी बार अगर आप कमेंट्स करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपको बोल रहा हूँ छोटे भाइयों, आपको इस चीज की शर्म नहीं आई। कोई बात नहीं। तो बच्चों ये हुआ था भारत और उत्तरी बंगाल में आयोजित हुआ था। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुआ जिसका नाम था जीएमटी का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, भारत और किस देश की संयुक्त विशेष बल के बीच एक्स व्रज प्रहार नामक संयुक्त अभ्यास हुआ। व्रज प्रहार, व्रज प्रहार की बात कर रहा साथियों, तो ये ध्यान रखिए, एक तरफ भारत है दूसरी तरफ अमेरिका है। अगला देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ। बोलो भाई जल्दी यार, सवाल का जवाब दो दोस्तों। कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी हुई है, उन सबका हर जाना भुगतेंगे, जल्दी करो। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा आपका, मलेशिया। 40 सवाल है, 4 और बचे हैं बस। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया गया। तो बच्चों ये किया गया आपका भारत और जापान के बीच में। अगला देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको बताना है ऑस्ट्रिया हिंद भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ।
लास्ट सवाल देख लो, द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 23 सैन्य अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ? द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ? तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच में। अगला देखो, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? मिलन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, गरुड़, वरुण, इंद्र और आपका कौन सा था, चक्रवात, मिलन, अल हबाब, इनको पढ़ के चले जाना बस तुम्हारे में, इनको जरूर पढ़ के जाना मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में एक जरूर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इतनी आर्मी एक्सरसाइज पढ़ ली तो अलग से कुछ मत पढ़ना, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या आप लोगों ने बंदरगाह पढ़ लिए नहीं पढ़े? अगर मैं आपसे पूछूं बंदरगाह आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े? आपको कराए किसी ने बंदरगाह? नहीं कराए। एक नंबर बंदरगाहों से भी आएगा, समझ रहे हो ना, एक नंबर आपके बंदरगाहों से भी आएगा। आज एक बच्चे ने सुबह कमेंट्स कर दिया था कि पवन सर तो ना पवन सर तो पेपर के बाद में सिलेबस कराएंगे बच्चों, पूरी रात खड़ा होकर तो मैं आज ही करा दूंगा सिलेबस। समझ रहे हो ना, आज एक सुबह बच्चे ने बोल दिया था कि पवन सर का बैच तो 4 मई के बाद में खत्म होगा। ऐसा नहीं है, पेपर से पहले खत्म करूंगा, ये बात ध्यान रखना। और मैं एक वो टीचर हूं बच्चों जो आपकी हर बात का ध्यान रखता हूं, कब तुम्हारा पेपर है, कब तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है, आपकी सारी जानकारी मैं रखता हूं। तो अभी इस क्लास, जबकि मेरे गले में दर्द है बहुत ज्यादा, मैंने घर भी बात नहीं किया सुबह से, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें एक क्लास इसके बाद में और कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, और कल नहीं, अभी आधे घंटे बाद शायद 8:30 बजे फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, लव यू बच्चों। रात में क्लास लेने आया हूं तो सभी बच्चों का मैं चाहूंगा फीडबैक जरूर देकर जाए। तो सभी बच्चे, एक दो टॉपिक आज आपने कर लिए, एक आपके नारे हो गए और एक आपके आर्मी एक्सरसाइज हो गई। तो सभी बच्चे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट फॉर यू बच्चों, फीडबैक जरूर देके जाएं। जिनका पेपर 2 मई को है उससे पहले पहले मैं सिलेबस करा दूंगा, ये बात ध्यान रखना, 1 तारीख को सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और बताओ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। इसका जवाब आपको देना है होमवर्क में, पीडीएफ मैंने लगा दी है, जाके आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। खुश रहो, मस्त रहो बच्चों, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं 40 मिनट बाद। जय हिंद, बाय बाय।